6 लाख वृक्ष लागवडीचा उद्दिष्ट ज्यांच्या डोळ्यासमोर आहे ते मध्य प्रदेशातील प्रकाश सिंग चौहान सर हे महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संदर्भामध्ये आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करणार आहे। यहाँ जितने भी हमारे शिक्षक जन पधारे हैं जो यहाँ पे आप सबको पढ़ाते हैं, मैं पहले अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबको जो है प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने जो है हमें यहाँ मौका दिया बोलने का। थैंक यू सो मच। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सब लोग क्योंकि कहते हैं कि एक वक्ता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक श्रोता होता है, जो सुनता होता है वो बहुत बड़ा महान होता है, क्योंकि सुनना सबके बस की बात नहीं होती है। तो आप हमें सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं इतनी धूप में, इसके लिए आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम पंकज सिंह चौहान है। मैं पूरे भारत में 10 लाख पौधे लगाने के लिए और 10 लाख ऐसे लोगों का सम्मान जो अपने देश में जिनके होने से, जिनकी मेहनत से अपना देश चलता है, वो कौन से लोग हैं? अपने शिक्षक जन। अपने देश में संस्कृति थी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, ये सब लोगों ने सुना है आप लोगों ने। लेकिन क्या आज संस्कृति ये बची है? क्यों नहीं बची है? क्योंकि हम सब लोग जो है गलत राह पे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? आज बाबा साहब को जो है हम लोग अगरबत्ती दिखा रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया, लेकिन क्या लगता है देश संविधान से चल रहा है? तो फिर बाबा साहब की तो बेइज्जती हो रही है ना, हैं? बाबा साहब की हम पूजा कर रहे हैं, बाबा साहब ने कोई बात बोली और बाबा साहब की जब बात ही नहीं मानी जा रही है, तो फिर तो बाबा साहब का पूजा करने का कोई मतलब? असली पूजा तो ये है कि बाबा साहब की बात मानी जाए। कि मैं पापा को पूजता हूँ और पापा की बात नहीं मानता हूँ, तो इस तरीके से क्या हो गया? ये तो मैं नौटंकी कर रहा हूं मैं। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि जब एक देश है तो एक शिक्षा क्यों नहीं है? बहुत सारे बच्चों के साथ भेदभाव क्यों है? क्योंकि देखो, एक बच्चा अगर उसको सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम दो काम करते हैं, या तो विकास करते हैं या तो हम विनाश करते हैं। क्या करते हैं? ये बात समझते हैं आप लोग? अगर हमें सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? विनाश करेंगे। सही शिक्षा किसको बोलते हैं? मैं पूरे भारत में बात कर रहा हूं। मैं जितनी भी इंग्लिश मीडियम, क्या अंबानी के स्कूल में भी सही शिक्षा नहीं है? सही शिक्षा क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? आप लोगों को पता ही नहीं कि मैंने पिछले 4-5 साल से जो मैंने पढ़ा है मैं उसके बारे में शेयर करूंगा। आप गुरुजन लोगों को भी शेयर करूंगा। सही शिक्षा वो होती है कि जैसे गाड़ी के बारे में जानने से पहले, ये जो गाड़ी है, गाड़ी चलाने हम जा रहे हैं, तो गाड़ी चलाने से पहले मुझे अपने बारे में तो जानना पड़ेगा कि मैं होश में हूं कि मैं बेहोश में हूं, मैं कहीं नींद में तो नहीं हूं। नहीं तो मैं गाड़ी चलाने जाऊंगा और मैं नींद में रहूंगा तो मैं अपने आप को भी मारूंगा और गाड़ी को भी खत्म करूंगा कि नहीं करूंगा? तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा में कि एक मानव अपने आप को नहीं जानता है। क्या आपको पता है आपके एक बाल में कितने एटम से बना है? कोई बताएगा? आपका एक बाल कितने एटम से होगा? कोई गैस करेगा? आप में से कितना एटम होगा? कोई भी कुछ भी एक राउंड फिगर कुछ भी आप गैस कर सकते हो? कुछ भी बोलो, कोई भी अंक, कोई अंक बोलो। आपके एक बाल, जो आप बहनों की एक बाल है, ये छोटी बहन का एक बाल है, यहां दिखाता हूं मैं। हाँ, ये कितने एटम का होगा बताओ ना? कितना होगा? 5। और कोई? ये एक बहन का बाल 30 लाख से लेके 1 करोड़ एटम से बना है। ये गूगल पे आज सर्च कर लेना आप लोग। चलते फिरते यहाँ पे जितने भी मानव है ना, सब एटम बम है। एटम बम किसने बनाया? मानव नहीं बनाया ना, है? एक एटम बम गिर जाएगा तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। तो मानव कितना अपने आप में अद्भुत है, ये हमें कभी बताया नहीं जाता है। लेकिन हमें कभी शिक्षा में सिखाया नहीं जाता है। आज हम लोग सोचते हैं हम तो गरीब घर से हैं, हम तो अमीर नहीं है। मानव चाहे अमेरिका का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे भारत का हो, ईश्वर ने किसी के साथ डिफरेंस किया है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। जो बाबा साहब के पास ताकत है वही आपके पास ताकत है, जो महात्मा बुद्ध के पास ताकत है वही हम सबके पास ताकत है। लेकिन उन ताकतों को निकालने के लिए जो खाद पानी चाहिए, वो जब तक नहीं मिलेगा शिक्षा के रूप में, वो ताकतें निकलने में कामयाब। जैसे हम पौधे लगाते हैं ना, पौधे क्या पिच रोड पे लगाओगे तो ये पौधा ऑक्सीजन देगा? तो एक पौधा लगाने के लिए जैसे खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, सही इन्वायरमेंट चाहिए, तभी वो पौधा जो है बड़ा पेड़ बनने में कामयाब होगा। वैसे ही जब तक सही शिक्षा नहीं मिलेगी अपने देश में बच्चों को, तब तक अपना देश कभी भी महान बनने में और विश्व गुरु बनने में कामयाब नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक समय आप सब लोगों ने सुना होगा कि अपना देश
सोने की चिड़िया हुआ करता था। एक समय अपना देश महान था। ये क्यों था? जब उस टाइम गुरुकुल शिक्षा थी। गुरुकुल शिक्षा में समझाया जाता था, बच्चों को ये बताया जाता था कि आप हो कौन। जिस दिन आप, ईश्वर कहीं मंदिर में नहीं है, ईश्वर आपके भीतर ही विराजमान है। जब तक आप अपने ईश्वर को नहीं जानेंगे, आप अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, तो आप जीवन में ना कभी खुश हो पाएंगे, ना आप कभी विकास करने में कामयाब। आज आप देखिए, अपने आप को ही लोग विनाश कर रहे हैं ना। कोई दारू पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से मिठाई खा रहा है। आज भारत जो है डायबिटिक कैपिटल है। क्यों है? क्योंकि लोग खुश होना चाहते हैं और उनको खुश होने का तरीका पता नहीं है। तो ये जब तक शिक्षा नहीं बदलेगी बहन भाइयों, तब तक जो है अपना देश कभी भी बदलने में कामयाब। तो मैं पूरे भारत में मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा है पूरे देश में, कोई भी बच्चा उस शिक्षा से न बचे, तभी अपना देश सच में महान बनेगा। और जब देश महान होगा तभी जो है हम सब खुश रहने में कामयाब होंगे। क्योंकि आपको अच्छी शिक्षा मिल गई, सपोज करो, मान लो मेरे को अच्छी शिक्षा मिल गई, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने उनको अच्छी शिक्षा दे दी, लेकिन मैं कल के दिन उनको बाहर भेजूंगा और जो बाकी बच्चे हैं उनको सही शिक्षा नहीं मिली है, तो मेरी बेटियों को तो नोच खाएंगे वो। हम कैसे अपनी बेटियों को भेज पाएंगे? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो जब तक जो है ऐसी शिक्षा नहीं आएगी जहां पे बेटा हो या बेटी, सबको एक शिक्षा मिले, सबको समझ में आए कि खुशी के लिए हमें क्या करना है। खुशी के लिए किसी 6-6 महीने की बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो आज समाज कहाँ जाता जा रहा है और हम सब जो है मूक दर्शक बने हैं। सपोज करो यहाँ रोड पे किसी निर्दोष को मारा जा रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, और वहां 2 जानवर खड़े हैं, तो जानवर से हम उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन वहां 2 इंसान खड़े हैं और उनके साथ गलत हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई आपको इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आज इतने सारे लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे साथ, अभी जलगांव में मैं सुन रहा था, कल बता रहे थे कि जलगांव में एक 3 साल की बच्ची के साथ बहुत बड़ा कृत्य हुआ, तो हम वेट कर रहे हैं। ऐसा कानून क्यों नहीं अपने देश में बनता है जिससे कि सीधा फांसी पे टांग दिया जाए ऐसे लोगों को? हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो देखिए, मैं पूरे भारत में एक ऐसा संगठन बनाने निकला हूं जिससे कि 10 लाख लोग एक संगठन में काम करें और उस संगठन से हम सरकारों से अपील कर पाए, क्योंकि सरकारें मेरे कहने में मानने वाली नहीं मानेंगी ना। तो मेरा चैनल है, मैं अभी देखो मेरे पास उतने संसाधन नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं अपना घर, अपना व्यापार, अपने दोनों बच्चियों को छोड़ के मैं इस काम में निकला हूँ। मेरा मिशन अखंड भारत करके यूट्यूब पे चैनल है, उस पे आप मेरे को जो है ज्वाइन कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि जिस दिन 10 लाख लोग होंगे उस दिन जो है अपने नेताजी लोगों से बात करेंगे। क्योंकि आपको ये बात पता चल गई सही क्या है और गलत क्या है, मैं नेताओं से बोल सकता हूँ। सही बोल रहे हैं ना कि आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो आपको वोट हम नहीं देंगे। और नेता को वोट चाहिए। क्या चाहिए? नेता को वोट चाहिए। हम बोलेंगे कि अगर जो ये बात मानेगा उसको 10 लाख लोग वोट करेंगे, तो नेता मानेंगे नहीं मानेंगे हमारी बात। तो मैं इसलिए पूरे भारत में ये एक संगठन बनाने निकला हूं। तो आप लोग साथ देंगे हमारा? पक्का? देखिए, मैं जो 8 कैटेगरी के लोगों का सम्मान देने के लिए मैं निकला हूं, उसमें मैं टीचर्स लोगों को जो है रियल हीरो का सर्टिफिकेट दूंगा। आप सब लोग ताली बजाइएगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबको प्रणाम इतना देर सुनने के लिए।